वेलकम टू स्टडी करेंट पॉइंट। आज है 14 दिसंबर 2020। 14 दिसंबर से करेंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें। इससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें, जिससे कि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पंजाब सरकार ने देश के लिए अपने जीवन बलिदान करने वालों के नाम पर राज्य के कितने शिक्षण संस्थानों का नाम बदलने का फैसला किया है? इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में पंजाब सरकार ने देश के लिए अपने जीवन बलिदान करने वालों के नाम पर राज्य के 5 शिक्षण संस्थानों का नाम बदलने का फैसला किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात पंजाब की है तो पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है और पंजाब के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं और पंजाब के राज्यपाल बीपी बदनौर हैं। और पंजाब में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 13 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 7 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में हेरिटेज फूड्स ने फ्यूचर रिटेल में लगभग 132 करोड़ रुपए में अपनी कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बेची है? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में हेरिटेज फूड्स ने फ्यूचर रिटेल में लगभग 132 करोड़ रुपए में अपनी 3% हिस्सेदारी बेची है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। हेरिटेज फूड्स ने फ्यूचर रिटेल में अपनी 3% हिस्सेदारी करीब 132 करोड़ रुपए में बेची है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस बैंक ने फिटनेस भत्ता और दूरस्थ कार्य लाभ की शुरुआत की घोषणा की है? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक ने फिटनेस भत्ता और दूरस्थ कार्य लाभ की शुरुआत की घोषणा की है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात कोटक महिंद्रा बैंक की है तो इसकी स्थापना फरवरी 2003 में हुई थी और कोटक महिंद्रा बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है और कोटक महिंद्रा बैंक के वर्तमान समय में एमडी एंड सीईओ हैं उदय कोटक। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में निम्न में से कौन ऑनलाइन खरीद और बिक्री को आसान बनाने के लिए एक नई फीचर कोड को चालू कर रहा है? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में व्हाट्सएप ने ऑनलाइन खरीद और बिक्री को आसान बनाने के लिए एक नई फीचर कोड को चालू कर रहा है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। व्हाट्सएप ऑनलाइन खरीद और बिक्री को आसान बनाने के लिए एक नई फीचर कोड को चालू कर रहा है। उपयोगकर्ताओं एक कैटलॉग ब्राउज करने, कई उत्पादों का चयन करने और नए फीचर के साथ व्हाट्सएप बिजनेस को एक संदेश के रूप में ऑर्डर भेजने में सक्षम होंगे। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में चक एजर का निधन हो गया है। वह किस वर्ष में ध्वनि की गति से तेज उड़ान भरने वाले पहले व्यक्ति बन गए थे? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में चक एजर का निधन हो गया है। वह वर्ष 1947 में ध्वनि की गति से तेज उड़ान भरने वाले पहले व्यक्ति बन गए थे। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। चक एजर ध्वनि की गति से तेज यात्रा करने वाले पहले व्यक्ति का हाल ही में निधन हो गया है। चक एजर का जन्म 1923 में वेस्ट वर्जीनिया के मायरा में हुआ था। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय भारतीय महोत्सव 2020 को निम्न में से कौन संबोधित किया है? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय भारतीय महोत्सव 2020 को संबोधित किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय भारतीय महोत्सव 2020 को संबोधित किया है। 2020 के लिए त्योहार को आभासी रूप में आयोजित किया जा रहा है और इसमें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कवियों और कलाकारों की भागीदारी देखने को मिलेगी। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में निम्न में से किसके साथ एम्स ने
एम्स में एकीकृत चिकित्सा विभाग स्थापित करने का निर्णय लिया है? इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में आयुष मंत्रालय के साथ एम्स में एकीकृत चिकित्सा विभाग स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। आयुष मंत्रालय और एम्स में एक एकीकृत चिकित्सा विभाग स्थापित करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय आयुष वैद्य राजेश कोटेचा और निदेशक एम्स नई दिल्ली डॉक्टर रणजीत गुलेरिया की संयुक्त यात्रा और समीक्षा में लिया गया है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में वित्त मंत्रालय ने जीएसटी क्षतिपूर्ति कमी को पूरा करने के लिए राज्यों को कितने करोड़ रुपए की छठवीं किस्त जारी की है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में वित्त मंत्रालय ने जीएसटी क्षतिपूर्ति की कमी को पूरा करने के लिए राज्यों को 6000 करोड़ रुपए की छठवीं किस्त जारी की है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। वित्त मंत्रालय ने जीएसटी क्षतिपूर्ति को पूरा करने के लिए राज्यों को 6000 करोड़ रुपए की छठवीं किस्त जारी की है। 5516 करोड़ रुपए 23 राज्यों को और 483.40 करोड़ रुपए केंद्र शासित प्रदेशों को जारी किया गया है, जो जीएसटी परिषद के सदस्य हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने 16 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए फाइजर के कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दी है? इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में कनाडा देश ने 16 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए फाइजर के कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दी है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात कनाडा की है तो कनाडा की राजधानी ओटावा है और कनाडा की करेंसी कनाडियन डॉलर है और कनाडा के संसद का नाम पार्लियामेंट है और कनाडा के वर्तमान समय में राष्ट्रपति मिसेज माइकल जीन है और प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में राज्य के कितने स्थानों पर ओडिशा पर्यटन ने अपना प्रमुख इको रिट्रीट कार्यक्रम शुरू किया है? इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में राज्य के 5 स्थानों पर ओडिशा पर्यटन ने अपना प्रमुख इको रिट्रीट कार्यक्रम शुरू किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात उड़ीसा की है तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है और उड़ीसा राज्य की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी और उड़ीसा के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं और उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल हैं और उड़ीसा में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 21 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 10 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस शहर में 2 प्रयोगशालाओं के बीच डीआरडीओ द्वारा क्वांटम कुंजी वितरण तकनीक का परीक्षण किया गया है? इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में हैदराबाद में 2 प्रयोगशालाओं के बीच डीआरडीओ द्वारा क्वांटम कुंजी वितरण तकनीक का परीक्षण किया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब हैदराबाद में किया गया है और डीआरडीओ ने किया है तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी और डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और डीआरडीओ के वर्तमान समय में अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में पाकिस्तान ने किस देश के साथ शाहीन ईगल 9 नामक संयुक्त वायुसेना अभ्यास किया है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में पाकिस्तान ने चीन के साथ शाहीन ईगल 9 नामक संयुक्त वायुसेना अभ्यास किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात पाकिस्तान की है तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है और पाकिस्तान की करेंसी पाकिस्तानी रुपया है और पाकिस्तान के संसद का नाम नेशनल असेंबली है और पाकिस्तान के वर्तमान समय में प्रधानमंत्री इमरान खान है और पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। और आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप है उसमें इसको शेयर करें। और इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक पिन किया हुआ है, वहां से जाकर के आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके पर डे का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।